5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने नोटबंदी पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे सरकार का सबसे क्रूरता वाला फैसला करार दिया है। पहले से विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने का शानदार मौका मिला है। पिछले महीने ही अरविंद सुब्रमण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से इस्तीफा देकर विदेश चले गए थे। जिस वक्त आर्थिक सलाहकार पद से अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दिया था, उस समय ऐसी खबरें मिली थी कि सरकार के साथ उनके कई मतभेद हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस बार बार नोटबंदी का मुद्दा उठा रही है। ऐसे वक्त में मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम की नई किताब बड़ी मुश्किल बन सकती है। नोटबंदी पर अपनी किताब में अरविंद सुब्रमण्यम ने एक पूरा चैप्टर दिया और इसे बहुत क्रूर कदम बताया है। अरविंद ने कहा कि नोटबंदी एक अनोखा फैसला था। आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब सामान्य परिस्थिति में किसी देश ने नोटबंदी जैसा फैसला लिया हो। जाहिर सी बात है, विपक्ष लगातार मोदी सरकार को नोटबंदी को लेकर निशाने पर लेती है। दावा किया जा रहा है कि नोटबंदी की वजह से लाखों लोगों का रोजगार छिन गया, युवाओं और किसानों को काफी नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि नोटबंदी के दौरान करीब 100 से ज्यादा लोगों की लाइन में लगने के दौरान ही मौत हो गई थी। अरविंद सुब्रमण्यम ने दावा किया है कि नोटबंदी लागू करने के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी के पास कोई ठोस वजह नहीं थी। हालांकि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि नोटबंदी पर उनसे सलाह ली गई थी या नहीं, क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार होने की वजह से उनसे राय लेनी तो चाहिए थी, मगर अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार की पल पल बदलती राय ने विपक्ष को और मौका दिया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि मोदी सरकार देशवासियों को ये समझाने में नाकाम रही है कि नोटबंदी करने की नौबत आखिरकार क्यों आई। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजस्थान में कहा कि नोटबंदी देश को ईमानदार बनाने की कोशिश थी। अब ऐसे बयान सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की गंभीरता पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज लाइव।